अच्छा, आज हमारे पास टॉपिक है डिक्शनरी जेनेरिक कलेक्शन इन सी शार्प। ठीक है, जेनेरिक कलेक्शन का टॉपिक हमारे पास चल रहा है। हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर नॉन जेनेरिक कलेक्शंस की बात की थी, जिसमें हमने एरे लिस्ट, हैश टेबल, स्टैक क्यूज का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ठीक है, तो अब हमने जेनेरिक कलेक्शन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर लिया है, जिसके अंदर हमने जेनेरिक लिस्ट का कॉन्सेप्ट कवर कर लिया है। तो अब यहाँ पे जेनेरिक कलेक्शन के अंदर एक सेकेंड हम यहाँ पे कलेक्शन की बात करेंगे, जिसको हम कहते हैं डिक्शनरी। ठीक है, तो ये डिक्शनरी क्या होती है इसको हम देखेंगे इस लेक्चर में। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, सी शार्प डिक्शनरी को समझाने से पहले पहले मैं आपको बता दूं कि जेनेरिक कलेक्शंस हमारे पास यूज की होती हैं। ठीक है, इसका मतलब जेनेरिक कलेक्शंस की जितनी भी क्लासेस हैं, ठीक है, चाहे आपके पास लिस्ट हो गया, आपके पास डिक्शनरी हो गया, स्टैक क्यूज हो गया, ठीक है, तो उनके अंदर कुछ चीजें सेम होती हैं, कॉमन होती हैं। वो कौन सी चीजें? कि आपके पास जो जेनेरिक कलेक्शंस है वो टाइप सेफ होती हैं। ठीक है, टाइप सेफ का मतलब अगर आप जेनेरिक कलेक्शन लिस्ट का कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो, ठीक है, या आप डिक्शनरी का कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो आप ऑब्जेक्ट बनाते वक्त उसकी डेटा टाइप स्पेसिफाई करते हो। फॉर एग्जांपल, मैंने लिस्ट में आपको बताया था कि लिस्ट क्लास का जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो वो जो उसका प्लेस होल्डर होता है जिसके अंदर टी होता है, ठीक है, उस टी के अंदर आपने कोई ना कोई डेटा टाइप स्पेसिफाई करनी होती है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने इंटीजर स्पेसिफाई कर दिया, इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ इंटीजर टाइप का डेटा ही स्टोर कर सकता हूं, मतलब वो टाइप सेफ हो गया। ठीक है, मतलब नॉन जेनरिक क्लास की तरह मैं इसके अंदर किसी भी डेटा टाइप का डेटा नहीं डाल सकता। ठीक है, क्योंकि ये टाइप सेफ होता है। मतलब जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, आपने डेटा टाइप डिफाइन कर दी, तो जो डेटा टाइप आपने डिफाइन की है, चाहे वो इंट हो, स्ट्रिंग हो, कैर हो, फ्लोट हो, ठीक है, तो जब आपने एक डेटा टाइप स्पेसिफाई कर दी, तो उसी टाइप का डेटा आप डालोगे। ठीक है, ये एक मेन पॉइंट है जेनेरिक कलेक्शन की हर क्लास के अंदर। ठीक है, फिर आ जाओ दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? वेरिएबल लेंथ होता है। मतलब इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट यूज होता है ऑटो रिसाइजिंग। इसका मतलब आप जेनेरिक कलेक्शन के अंदर, इनके ऑब्जेक्ट्स के अंदर आप डेटा डालते जाओ, ये ऑटोमेटिकली उसको रिसाइज करता जाएगा। मतलब उसकी लेंथ फिक्स नहीं होती, एरे की तरह उसकी लेंथ फिक्स नहीं होती, बल्कि वेरिएबल लेंथ होती है। ठीक है, मतलब आपके पास इसके अंदर जो इसका साइज है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता रहता है, रिसाइज होता रहता है। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट भी जेनेरिक कलेक्शन की सारी क्लासेस के अंदर कॉमन है। जिस तरह लिस्ट हो गया, डिक्शनरी हो गया, स्टैक क्यूज, उन सब के अंदर ये दोनों पॉइंट्स आपके पास सेम है। ठीक है, तो एक ये पॉइंट आपने याद रखना है। ठीक है, फिर यहाँ पे चलते हैं। देखो, सी शार्प डिक्शनरी हमारे पास जो है वो एक जेनेरिक क्लास है। ठीक है, लेकिन अगर मैं डिक्शनरी को समझाने से पहले कुछ नॉन जेनेरिक क्लासेस को रिपीट करवाऊं, ठीक है, तो उसके बाद आपको डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले एरे लिस्ट की, ठीक है, एरे लिस्ट आपको पता है नॉन जेनेरिक कलेक्शन होता है। ठीक है, इसका मतलब कि एरे लिस्ट के अंदर मैं किसी भी डेटा टाइप का डेटा डाल सकता हूं, और जो भी डेटा हम एरे लिस्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर डालते हैं वो इंडेक्स वाइज स्टोर होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय की आईडी स्टोर हो गई 0 पे। ठीक है, एम्प्लॉय का नेम स्टोर हो गया 1 लोकेशन पे, एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन स्टोर हो गया 2 के ऊपर। ठीक है, इसी तरह सैलरी 3 पे स्टोर हो गई। ठीक है, इसी तरह मोबाइल नंबर स्टोर हो गया। ठीक है, इसी तरह हैदराबाद, ठीक है, उसकी सिटी, इसी तरह उसका एड्रेस। ठीक है, और इसी तरह फॉर एग्जांपल उसकी हायर डेट, ठीक है, कि उसको हायर कब किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एरे लिस्ट का क्या कॉन्सेप्ट है कि किसी भी डेटा टाइप का डेटा हम डाल सकते हैं, और जो भी हम डेटा डालते हैं, ठीक है, वो इंडेक्स वाइज स्टोर होता है। ठीक है, जिस तरह आईडी आपके पास 0 पे स्टोर हो गया, ठीक है, नेम आपके पास 1 पे स्टोर हो गया, इसी तरह आपके पास ये चलता जाएगा। लेकिन अब एरे लिस्ट में प्रॉब्लम क्या है? एरे लिस्ट में प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट के अंदर कोई 15-20, ठीक है, 15 to 20 वैल्यूज स्टोर करना चाह रहा हूँ, एलिमेंट्स स्टोर करना चाह रहा हूँ, और अगर मैं कहूँ कि भाई मुझे आप उसका सिटी प्रोवाइड करो, तो आप क्या करोगे? आप काउंटिंग शुरू कर दोगे। ठीक है, कि भाई 0 1 2 3, उसके बाद आप मुझे इंडेक्स नंबर बताओगे। ठीक है, तो इससे तो आपके पास काफी ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा कि आप इंडेक्स कैलकुलेट करने बैठ जाओगे। ठीक है, तो इसके बजाय हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते थे नॉन जेनरिक के अंदर, जिसको हम कहते थे हैश टेबल। और हैश टेबल के अंदर हम क्या करते थे? की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर करते थे। इसका मतलब अगर मुझे डेटा स्टोर करना है, तो हम क्या करते थे? एक की असाइन कर देते थे। ठीक है, मतलब जिस तरह आईडी है, ठीक है, तो अब आईडी को मैं इंडेक्स नंबर के थ्रू, मतलब 0 से एक्सेस नहीं करूंगा,
बल्कि मैं उसकी की के थ्रू एक्सेस करूंगा। उसकी की क्या है? आईडी। आईडी दूंगा तो हमें उसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो सेम इसी तरह अगर नेम है तो नेम की की बना ली, ठीक है। डेजिग्नेशन है तो डेजिग्नेशन की बना ली। इसी तरह सैलरी हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, सिटी हो गया, एड्रेस हो गया और हायर डेट हो गई, ठीक है। लेकिन अब हैश टेबल क्या कह रहा है कि भाई अब आप इंडेक्स नंबर के थ्रू एक्सेस नहीं करोगे, अब आप उसकी आईडी के थ्रू एक्सेस करोगे। लेकिन हैश टेबल और एरे लिस्ट के अंदर एक चीज सेम है कि ये दोनों किसी भी डेटा टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। मतलब अगर आप देखो एरे लिस्ट के एक ऑब्जेक्ट के अंदर मैं इंटीजर भी स्टोर कर रहा हूँ, स्ट्रिंग भी स्टोर कर रहा हूँ, और आपके पास यहाँ पे कोई भी डेटा मैं स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। हैश टेबल में भी इसी तरह है, ठीक है। आप यहाँ पे इंटीजर भी स्टोर कर रहे हो, स्ट्रिंग भी स्टोर कर रहे हो, ठीक है। मतलब हैश टेबल में भी यही कॉन्सेप्ट है कि किसी भी डेटा टाइप का डेटा आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि भाई मुझे की वैल्यू पेयर में भी डेटा स्टोर करना है और मुझे सेम डेटा टाइप का डेटा स्टोर करना है, डिफरेंट डेटा टाइप का डेटा स्टोर नहीं करना। तो इस केस में हम क्या करेंगे? ठीक है भाई, देखो यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको समझाता हूं। देखो मैं चाह रहा हूं कि मुझे ऐसी जेनरिक कलेक्शन बनानी है जो इन 3 पॉइंट्स के ऊपर पूरी उतरे, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है? Now we want to create a collection in which we don't want to access elements through index। इसका मतलब पहला पॉइंट क्या बता रहा है? मैंने क्या बताया? 3 पॉइंट्स है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि आपके पास मुझे एक ऐसी कलेक्शन बनानी है जिसके अंदर मैं इंडेक्स के थ्रू एलिमेंट्स को एक्सेस नहीं करना चाह रहा, मतलब मैं कीज के थ्रू एक्सेस करना चाह रहा हूं, ठीक है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे एरे लिस्ट यूज नहीं कर सकता, क्योंकि एरे लिस्ट के अंदर जितना भी डेटा स्टोर होता है वो इंडेक्स वाइज स्टोर होता है, ठीक है, 0 1 2, ठीक है। अब देखो दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि वी वांट टू स्टोर डेटा इन की वैल्यू फॉर्मेट वेयर कीज आर यूजर डिफाइंड, ठीक है। इसका मतलब पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि मुझे ऐसी कलेक्शन बनानी है जिसमें मुझे इंडेक्स के थ्रू एक्सेस नहीं करना, इसका मतलब मुझे की वैल्यू फॉर्मेट चाहिए। तो देखो सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है, मुझे डेटा की वैल्यू फॉर्मेट के अंदर स्टोर करवाना है जहां पे कीज आर यूजर डिफाइंड, मतलब जहां पे कीज हमारी यूजर डिफाइंड होंगी, मतलब वो इंडेक्स नंबर्स नहीं होंगी, ठीक है, बल्कि हम जो कीज डिफाइन करेंगे जिस तरह हम हैश टेबल में करते थे, ठीक है, सेम उसी तरह, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड पॉइंट पे। अब थर्ड पॉइंट क्या कहता है? वी वॉन्ट टू इंसर्ट सेम टाइप ऑफ डेटा इन अ कलेक्शन। इसका मतलब तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि मुझे एक ऐसी कलेक्शन चाहिए जिसके अंदर मैं सेम डेटा टाइप का डेटा स्टोर करना चाह रहा हूं, ठीक है। इसका मतलब मैं डिफरेंट डेटा टाइप का डेटा स्टोर नहीं करना चाह रहा, ठीक है। तो देखो ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, इन तीनों पॉइंट्स के लिए ना तो एरे लिस्ट सूटेबल है ना तो हैश टेबल सूटेबल है। क्यों? क्योंकि देखो मैंने क्या कहा कि मुझे इंडेक्स के थ्रू डेटा एक्सेस नहीं करना, ठीक है। तो एरे लिस्ट में तो हमारे पास इंडेक्स वाइज डेटा स्टोर होता है, ठीक है। और फिर दूसरा पॉइंट क्या था कि मुझे सेम डेटा टाइप का डेटा एक्सेस करना है, मतलब सेम डेटा टाइप का डेटा मुझे स्टोर करना है। तो देखो एरे लिस्ट के अंदर हम सेम डेटा टाइप का डेटा स्टोर कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, क्योंकि अगर मैं डिफरेंट डेटा टाइप दूंगा तो एरे लिस्ट उसको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। फिर आ जाओ हैश टेबल में। हैश टेबल में क्या कह रहा है? देखो हैश टेबल में की वैल्यू फॉर्मेट तो है और कीज हमारी यूजर डिफाइंड भी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हैश टेबल भी किसी भी डेटा टाइप का डेटा एक्सेप्ट कर सकता है। मतलब हैश टेबल ये जो तीसरा पॉइंट है ना, इसको फुलफिल नहीं कर रहा, क्योंकि हैश टेबल के अंदर हम किसी भी डेटा टाइप का डेटा डाल सकते हैं। लेकिन थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है? वी वॉन्ट टू इंसर्ट सेम टाइप ऑफ डेटा इन अ कलेक्शन, मतलब मुझे ऐसी कलेक्शन चाहिए जिसमें मुझे डेटा की वैल्यू फॉर्मेट में स्टोर करना है और जहां पे मैं अपनी यूजर डिफाइंड कीज दे सकूं, ठीक है। ऐसी कलेक्शन चाहिए और मुझे ऐसी कलेक्शन चाहिए जहां पे मैं सेम डेटा टाइप का डेटा इंसर्ट कर पाऊं, ठीक है। तो इस केस में ना तो मैं एरे लिस्ट को यूज करूंगा ना मैं हैश टेबल को यूज करूंगा। इस पॉइंट ऑफ टाइम में हम यूज करेंगे डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्योंकि डिक्शनरी के अंदर जितना भी डेटा स्टोर होता है वो की वैल्यू फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है, ठीक है। और इसके अंदर कीज यूजर डिफाइंड होती है, मतलब हम अपनी कीज डिफाइन कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट, इसके अंदर जो डेटा टाइप हम स्पेसिफाई कर देते हैं हम सिर्फ उसी डेटा टाइप का डेटा डालेंगे, ठीक है। तो मतलब इन तीनों पॉइंट्स को फुलफिल करने के लिए हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे किसका? डिक्शनरी का, जो कि एक जेनरिक क्लास है, ठीक है।
ठीक है, तो डेटा मैं किस तरह से स्टोर करूंगा, देखो डिक्शनरी का आपके पास सिंटैक्स क्या होता है कि इसके प्लेस होल्डर के अंदर हम पहले की देते हैं और उस की पे कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करवाते हैं। ठीक है, अब देखो अगर मैंने की यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी स्ट्रिंग, तो इसका मतलब की के अंदर सिर्फ स्ट्रिंग टाइप का डेटा ही स्टोर होगा। फिर सेम इसी तरह अगर वैल्यू के अंदर भी मैं डेटा टाइप यहाँ पे स्पेसिफाई कर दूं स्ट्रिंग, तो इसका मतलब वैल्यू भी हमारे पास वो स्ट्रिंग टाइप की ही एक्सेप्ट करेगा। मतलब जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना डिक्शनरी का, तो यहाँ पे की में कौन सी डेटा टाइप आप लेना चाह रहे हो वो आप यहाँ पे रखोगे, और वैल्यू में आप कौन सी डेटा टाइप लेना चाह रहे हो वो आप यहाँ पे रखोगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि भाई मैं एक ऐसी डिक्शनरी बनाना चाह रहा हूँ जिस तरह आपके पास आपने इंग्लिश डिक्शनरीज का नाम सुना होगा। ठीक है, और आपने बहुत सारी इंग्लिश डिक्शनरीज रीड आउट भी की होंगी। तो इंग्लिश डिक्शनरीज में क्या होता है, एक वर्ड होता है, ठीक है, और उसकी डेफिनेशन होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है अमेजिंग। ठीक है, तो अमेजिंग क्या हो गया, अमेजिंग उसकी की हो गई, और अमेजिंग की डेफिनेशन क्या हो गई, उसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, इसका मतलब अमेजिंग भी स्ट्रिंग डेटा टाइप का है और उसकी जो डेफिनेशन है वो भी स्ट्रिंग टाइप की है। इसका मतलब मैं एक ऐसी डिक्शनरी बनाना चाह रहा हूँ जिसकी की भी आपके पास स्ट्रिंग टाइप की होगी और वैल्यू भी आपके पास स्ट्रिंग टाइप की होगी। ठीक है, जो की होगा वो डिक्शनरी का वर्ड होगा जैसे कि अमेजिंग, और सेम इसी तरह जो उसकी वैल्यू है वो अमेजिंग की डेफिनेशन होगी। ठीक है, तो देखो किस तरह से, देखो मैं एक डिक्शनरी बनाऊंगा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसकी की क्या हो गई, एक्टिव। एक्टिव क्या एक वर्ड है, और उसकी वैल्यू के अंदर मैंने क्या स्टोर कर दिया, एक्टिव की डेफिनेशन, जैसे कि रेडी टू एंगेज इन फिजिकली एनर्जेटिक परसूट्स। ठीक है, इसका मतलब मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग की स्पेसिफाई की थी और स्ट्रिंग ही वैल्यू स्पेसिफाई की थी। इसका मतलब मैं की के अंदर भी स्ट्रिंग पास करूंगा और मैं वैल्यू के अंदर भी स्ट्रिंग पास करूंगा। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं की पे कोई और डेटा टाइप का डेटा स्टोर करने की कोशिश करूंगा तो कंपाइल टाइम एरर आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि मुझे की भी स्ट्रिंग की चाहिए, स्ट्रिंग डेटा टाइप की चाहिए, और वैल्यू भी मुझे स्ट्रिंग डेटा टाइप की चाहिए। ठीक है, तो सेम इसी तरह यहाँ पे मैंने एक वैल्यू पेयर बना लिया, एक एलिमेंट डाल दिया इसके अंदर। ठीक है, फिर सेम इसी तरह जिस तरह डिक्शनरी में स्टोर होता है अमेजिंग, ठीक है, उसकी डेफिनेशन उसकी वैल्यू में स्टोर हो गई। ठीक है, फिर सेम इसी तरह तीसरा मैंने स्टोर करवा दिया ऑनेस्ट, उसकी डेफिनेशन स्टोर करवा दी। सेम इसी तरह पैट्रियोटिक, ठीक है, उसकी मैंने डेफिनेशन यहाँ पे मतलब एज अ वैल्यू स्टोर करवा दी। फिर क्वारंटीन, जिस तरह से आपको पता है कि आपके पास कोरोना वायरस का सीन चल रहा है। ठीक है, तो क्वारंटीन मतलब अपने आप को क्वारंटीन कर लें, मतलब प्लेस ऑफ आइसोलेशन, कि आप बिल्कुल सेपरेट हो जाएं। ठीक है, तो ये मैंने एक डिक्शनरी बना ली। ठीक है, और इस डिक्शनरी के अंदर मैंने क्या कर लिया, की वैल्यू पेयर की फॉर्म में डेटा स्टोर कर लिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है ये उन 3 पॉइंट्स पे पूरा उतर रहा है। कौन से 3 पॉइंट्स, पहला पॉइंट क्या कह रहा था कि हमें जो डेटा जो एलिमेंट्स एक्सेस करने हैं वो इंडेक्स के थ्रू एक्सेस नहीं करने। ठीक है, इसका मतलब मुझे डेटा चाहिए की वैल्यू फॉर्मेट में जहां पे कीज यूजर डिफाइंड होंगी, जिस तरह अभी मैंने आपको दिखाया। फिर वी वांट टू इंसर्ट सेम टाइप ऑफ डेटा इन अ कलेक्शन। इसका मतलब इन तीनों पॉइंट्स को फुलफिल कौन कर रहा है, आपकी ये कलेक्शन। ठीक है, और ये इस कलेक्शन का क्या नाम है, डिक्शनरी। ठीक है, जिसके अंदर की वैल्यू पेयर में आप डेटा स्टोर करते हो। ठीक है, तो अगर मैं इसका थोड़ा प्रैक्टिकल आपको करवाऊं, मैं आ जाता हूं अपने विजुअल स्टूडियो में। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, और उस प्रोजेक्ट का मैंने नाम क्या रखा है, डिक्शनरी जेनरिक कलेक्शन। ठीक है, ये मेरे नेम स्पेस का नाम है। तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे डिक्शनरी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिक्शनरी। ठीक है, और देखो ये जो डिक्शनरी आपके पास है ये आपके पास कौन से नेम स्पेस में मौजूद है, ये नेम स्पेस में मौजूद है ये वाला जो सेकंड नंबर पे आपके पास सिस्टम डॉट कलेक्शंस डॉट जेनेरिक। ठीक है, और इसके अंदर अब मुझे की पास करनी है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो जैसे मैंने एंगल ब्रैकेट्स ओपन किए तो क्या कह रहा है, पहले आपको की पास करनी है फिर उसकी वैल्यू पास करनी है। ठीक है, लेकिन ये की और वैल्यू क्या है, ये डेटा टाइप का पूछ रहा है कि भाई डेटा टाइप कौन सी रखनी है। तो मैं कह रहा हूँ की डेटा टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी, और उसकी वैल्यू की डेटा टाइप भी क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। ठीक है, इसका मतलब की डेटा टाइप भी स्ट्रिंग होगी और वैल्यू की डेटा टाइप भी स्ट्रिंग होगी। ठीक है, और अब मैं इसका नाम रखता हूं, मैं इसका नाम रख देता हूं फॉर एग्जांपल माई डिक्ट। ठीक है, और यहाँ पे आके इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, और ये आगे इसका कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बताया था
डिक्शनरी हमारे पास कौन से नेम स्पेस में होती है, सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनेरिक, और देखो अब यही आपके पास हाईलाइट हो रही है, ठीक है सही। तो अब इसके अंदर मुझे डेटा स्टोर करना है, तो मैं यहाँ पे आके हमारी डिक्शनरी का क्या नाम है, माई डिक्ट, और इसका मैं मेथड यूज करूंगा ऐड, ठीक है सही है। और देखो अगर मैं आपको ऐड का मेथड ओपन करके दिखाऊं तो आप देखो ये की किस डेटा टाइप की ले रहा है, स्ट्रिंग डेटा टाइप की, वैल्यू किस डेटा टाइप की ले रहा है, स्ट्रिंग डेटा टाइप की। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे जब इसका ऑब्जेक्ट बनाया था तो मैंने क्या बता दिया, की भी स्ट्रिंग टाइप का होगा और वैल्यू भी स्ट्रिंग टाइप की होगी, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे आके यही जो मैंने कीज बनाई थी, ठीक है, कौन सी कीज बनाई थी, जिस तरह वर्ड है, डिक्शनरी का एक वर्ड है एक्टिव, ठीक है, और उसकी डेफिनेशन आपके पास क्या है वो मैं सेकंड आर्गुमेंट में पास कर दूंगा, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, ये जो जितनी भी मैंने आपको की वैल्यू पेयर के अंदर एलिमेंट्स दिखाए हैं, ठीक है, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ अपने इस डिक्शनरी के अंदर, ठीक है ठीक है। देखो यहाँ पे ये जितने भी मेरे पास वर्ड्स और उनकी डेफिनेशंस थी जो मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाई, उन सबको मैंने ऐड कर लिया है अपने इस माई डिक्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है सही। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास अगर मैंने स्ट्रिंग डेटा टाइप की है और स्ट्रिंग डेटा टाइप की वैल्यू है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आके माई डिक्ट डॉट ऐड करूं, ठीक है, और यहाँ पे आके अगर देखो की भी स्ट्रिंग है और वैल्यू भी स्ट्रिंग है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इंटीजर पास करूं, ठीक है, किसी और डेटा टाइप का डेटा मैं यहाँ पे पास करूं, तो देखो एरर आ रहा है आपके पास, ठीक है। क्यों एरर आ रहा है आपके पास? क्योंकि हमारे पास ये दोनों स्ट्रिंग एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन मैं एक जगह क्या दे रहा हूँ, इंटीजर दे रहा हूँ और दूसरी जगह फ्लोट दे रहा हूँ, तो ये आपके पास अलाउड नहीं है, ठीक है। तो एक ये पॉइंट है, आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, तो अब अगर मुझे इसको एक्सेस करना है तो हम एक्सेस कैसे करेंगे, इसकी की के थ्रू, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, CW टैप टैप करते हैं और मैं यहाँ पे कहता हूँ माई डिक्ट, और इसके अंदर मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ इसकी की, ठीक है, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करके मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ की, और मैं यहाँ पे कहता हूँ एक्टिव, ठीक है। और एक्टिव के ऊपर जो भी वैल्यू है वो आप हमें कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर प्रिंट करके दिखाओ, ठीक है। तो अब अपनी स्क्रीन को होल्ड करने के लिए मैं यहाँ पे लास्ट में लिख देता हूँ कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है। तो अब यहाँ पे आके रन करते हैं तो आप रिजल्ट देखो, ठीक है। देखो क्या रिजल्ट आ रहा है आपके पास, रेडी टू इंगेज इन फिजिकली एनर्जेटिक परसूट्स, और ये डेफिनेशन कौन से की के ऊपर थी, ये आपके पास थी एक्टिव के की के ऊपर, और मैंने यहाँ पे क्या प्रोवाइड किया था, एक्टिव की प्रोवाइड की थी, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इनको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इन सबको एक्सेस करने की कोशिश करूं, ठीक है, मैं चाह रहा हूं कि भाई मुझे एक एक की करके एक्सेस नहीं करना, एक फॉर ईच लूप चलाओ और सब की सब जितने भी कीज और वैल्यूज हैं वो मुझे प्रिंट करवा दो, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उसके लिए मैं यहाँ पे फॉर ईच लूप स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ फॉर ईच टैप टैप करते हैं, ठीक है। और अब देखो, अब यहाँ पे आके मैं एक क्लास यूज करूंगा जिसको हम कहते हैं की वैल्यू पेयर, ठीक है। और इसके अंदर हम किस टाइप का डेटा एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी की भी आपके पास स्ट्रिंग होगी और जिसकी वैल्यू भी आपके पास क्या है, स्ट्रिंग डेटा टाइप की है, ठीक है। और अब इसका नाम मैं यहाँ पे रख लेता हूँ वेरिएबल का आइटम, ठीक है। और ये आइटम जो है ये डेटा कहाँ से लेगा, ये डेटा लेगा हमारे इस ऑब्जेक्ट से जिसका क्या नाम रखा था हमने, माई डिक्ट, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास पहला आइटम क्या है, एक्टिव और उसकी डेफिनेशन, ठीक है। तो हमारे पास ये जो पहला की वैल्यू पेयर है एक्टिव वाला, ये कहाँ पे चला जाएगा, ये इस आइटम के वेरिएबल के अंदर चला जाएगा, ठीक है। और अब फॉर ईच लूप के अंदर मैं यहाँ पे आके कहता हूँ, एक स्ट्रिंग पास करता हूँ और मैं कहता हूँ की इज, ठीक है। और की इसकी जगह क्या नजर आएगा मुझे, देखो ये जो मैंने वेरिएबल बनाया था आइटम, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि भाई इसके अंदर जो भी की है, ठीक है, वो आप यहाँ पे डिस्प्ले करवाओ, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ वैल्यू, ठीक है, और मैं यहाँ पे कहता हूँ वैल्यू इज, और अब मैं इसी आइटम के अंदर से क्या एक्सेस कर लेता हूँ, उसकी वैल्यू एक्सेस कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास कितने आइटम्स हैं, ठीक है, 5 आइटम्स हैं हमारे इस डिक्शनरी ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ये फॉर ईच लूप कितनी दफा चलेगा, 5 दफा चलेगा। और इसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पे मैंने क्लास यूज किया है जिसका क्या नाम है, की वैल्यू पेयर, ठीक है। और अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रन करूं तो आप रिजल्ट देखना, तो देखो सबका डेटा आपको दिखा रहा है, की इज एक्टिव, वैल्यू इज उसकी डेफिनेशन, फिर की इज अमेजिंग और उसकी वैल्यू क्या है, जो भी उसकी डेफिनेशन है, फिर की इज ऑनेस्ट और जो भी उसकी वैल्यू है। तो देखो सबकी आपको यहाँ पे रिट्रीव करके दे रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर जरूरी नहीं है
कि आप यहाँ पे की वैल्यू पेयर की क्लास यूज करो, मतलब आप यहाँ पे डेटा टाइप जरूरी नहीं है की वैल्यू पेयर यूज करो, आप यहाँ पे वॉर भी लगा सकते हो। ठीक है, ठीक है, मतलब हम वॉर यूज करते हैं, आपको पता है हमने वॉर और डायनेमिक का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अगर किसी को वॉर का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो वो हमारी प्लेलिस्ट में से वॉर और डायनेमिक कीवर्ड्स की जो हमने वीडियो बनाई थी वो देख सकता है। ठीक है, तो देखो अब अगर मैं यहाँ पे आके रन करूं तो आप रिजल्ट देखना। ठीक है, देखो अभी भी आपको सेम रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप जब भी डिक्शनरी में से उसकी कीज और वैल्यू आप एक्सेस करना चाह रहे हो तो आप कौन सी क्लास का यूज करो, आप इस क्लास का यूज करो जिसका नाम है की वैल्यू पेयर। ठीक है बेटा, तो एक इसका आपके पास ये पॉइंट है। अच्छा अभी देखो, अभी मैं की और वैल्यू दोनों एक्सेस कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मुझे की और वैल्यू अलग अलग एक्सेस करना है तो मैं क्या करता हूँ, देखो मैं ये फॉर ईच लूप कमेंट करता हूँ, कंट्रोल के कंट्रोल सी, और अब यहाँ पे आके एक और दूसरा फॉर ईच लूप बनाता हूँ, और अब मैं यहाँ पे कहता हूँ मुझे की एक्सेस करना है। तो मुझे पता है कि की हमारे पास किस डेटा टाइप की है, स्ट्रिंग डेटा टाइप की है, तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग दे देता हूँ और फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ की। ठीक है, इसके वेरिएबल का नाम रखता हूँ, और ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है माई डिक्ट, इसके अंदर से अब मैं सिर्फ क्या गेट करूंगा, हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है डिक्शनरी की जिसका नाम है कीज। ठीक है, और ये कीज क्या करके देगा, ये जो हमारा डिक्शनरी है इसमें जितनी भी कीज है, मतलब एक्टिव, अमेजिंग, ऑनेस्ट, पैट्रियोटिक, ये हमें रिटर्न करेगा और वन बाय वन इस की के वेरिएबल में स्टोर करेगा। ठीक है, तो देखो अब अगर मैं यहाँ पे आऊं, CW टैप टैप करते हैं और यहाँ पे आके मैं की पास कर देता हूँ। ठीक है, और अब अगर मैं यहाँ पे आके रन करूँ तो देखो सिर्फ आपको क्या दिखा रहा है, सिर्फ और सिर्फ कीज दिखा रहा है। ठीक है, फिर सेम इसी तरह अगर यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ, कमेंट कर देते हैं। ठीक है, नीचे आके पेस्ट करता हूँ, और अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज चाहिए। मैं कह रहा हूँ मुझे कीज नहीं चाहिए, मुझे आप सिर्फ वैल्यूज प्रोवाइड करो। तो डिक्शनरी की एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं वैल्यूज। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं की जगह कीवर्ड पास कर देता हूँ वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे आके कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर भी मैं कह देता हूँ वैल्यू। ठीक है, तो देखो अब अगर मैं यहाँ पे आके रन करूँ तो देखो जितनी भी कीज की वैल्यूज थी सिर्फ आपको वैल्यूज ही प्रोवाइड कर रहा है, कीज प्रोवाइड नहीं कर रहा। ठीक है, तो अगर आप इस तरह से अलग अलग भी एक्सेस करना चाह रहे हो तो आप ये कीज की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो फॉर ईच लूप के अंदर, और ये वैल्यूज की प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो एक आपके पास इसका ये पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से हम डिक्शनरी बनाते हैं और इस तरह से डिक्शनरी को हम एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, देखो अब इसकी कुछ थ्योरी की बात करते हैं। देखो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, in C# dictionary is a generic collection which is generally used to store key value pairs। इसका मतलब भाई देखो जेनरिक कलेक्शन का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि अभी देखो, अभी जब मैंने ये डिक्शनरी है, ये क्या है, ये हमारे पास एक जेनरिक कलेक्शन है। इसका मतलब मैं इस क्लास को किसी भी डेटा टाइप के साथ यूज कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब किसी भी डेटा टाइप का मैं उसका ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। अभी जो मैंने इसके अंदर की और वैल्यू पास की थी वो स्ट्रिंग डेटा टाइप की थी, लेकिन जरूरी नहीं है। देखो अगर मैं यहाँ पे आके एक और, अगर मैं यहाँ पे इसको कॉपी करूं और मैं एक और डिक्शनरी क्रिएट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं कहता हूँ कि भाई अब जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, उसकी जो की होगी वो इंट टाइप की होगी, इंटीजर टाइप की होगी, और उसकी जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग टाइप की होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं इस ऑब्जेक्ट का नाम रख लेता हूँ mydict2, और यहाँ पे भी आके इसी तरह मैं कहता हूँ कि भाई की होगी इंटीजर टाइप की। ठीक है, तो देखो अब अगर मैं इस mydict2 के अंदर कोई भी आइटम ऐड करूंगा, ठीक है, तो अब आप ऐड का मेथड देखना। अब देखो ऐड के मेथड की क्या है, इंटीजर टाइप की है, और वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग टाइप की है। इसका मतलब मैं इस तरह से डेटा स्टोर कर सकता हूँ कि 1 पे है, स्टोर है फॉर एग्जांपल आदिल। ठीक है, मतलब सपोज करो कि आपके पास 1 क्या है, आईडी है, और आदिल क्या है, एम्प्लॉय नेम है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको स्टोर कर सकते हो, तो देखो कोई एरर नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैं अब 1 की जगह स्ट्रिंग देने की कोशिश करूं, मैं यहाँ पे ए दे दूं, ठीक है, तो एरर आएगा, क्योंकि हमने डेटा टाइप क्या स्पेसिफाई किया, इंट। इसका मतलब इंट यहाँ पे लगा के मैंने इसको स्ट्रांगली टाइप बना दिया। इसका मतलब अब की हमेशा इंटीजर टाइप की ही होगी जब तक आप ये वाला ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हो। ठीक है, तो ये कहलाता है जेनरिक क्लास, कि भाई आपने क्लास एक ही है लेकिन आप उसके ऑब्जेक्ट बना के मल्टीपल डेटा टाइप्स के साथ काम कर रहे हो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है आपके पास जेनरिक क्लास का। ठीक है, तो इसको भी मैं यहाँ पे आके वापस बंद कर देता हूँ, सेट कर देता हूँ, और इस पोर्शन को मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल के कंट्रोल सी। ठीक है, तो ये बता रहा है कि आपके पास डिक्शनरी एक जेनरिक कलेक्शन है और इसके अंदर हम डेटा की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं। ठीक है।